हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक तो आपको इस एक्सरसाइज की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी और क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। एक बेस डेवलप होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं 8.3 के साथ। इसमें सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले हिंदी में समझो क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे होते हैं जिन दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों का जोड़ कितना है? 45 प्लस 45 90। तो ये दो एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। और देखो एक एंगल हो 40 और दूसरा एंगल हो 50, तो इन दोनों का सम कितना है? 40 प्लस 50 90 डिग्री। तो अगर किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही और देखो, जैसे कोई एंगल हो 70 और वो 20, तो इन दोनों का सम कितना है? 70 प्लस 20 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक एंगल हो 35 और दूसरा एंगल हो 45, इनका सम कितना है? चेक करो। 5 5 10 कैरी 1 80। तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम क्या नहीं है? 90। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लिखो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, वैसे ही एक तरह के एंगल और होते हैं क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। लिखो सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिस तरह किन्हीं दो एंगल का सम 90 होता था जब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलते थे ना, वैसे ही अगर किन्हीं दो एंगल का सम 180 है तो उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 होता है तो हम उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 90 और दूसरा भी 90 हो तो 90 प्लस 90 180, तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है। और देखो एग्जांपल 110 और 70 डिग्री, दोनों का जोड़ कितना आएगा? 110 प्लस 70 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर? अगर ये हो 100 और 50, दोनों का जोड़ कितना है? 100 प्लस 50 150, 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री 150। तो 150 का हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये सप्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि दोनों एंगल का जोड़ क्या नहीं है? 180 नहीं है, तो सप्लीमेंट्री भी नहीं है। समझ आया? चलिए आगे। नेक्स्ट देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है क्या होती हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बताया था फर्स्ट क्लास में। और क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी बताया है जिन एंगल का सम कितना हो 90, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो सबसे पहले लिखो कंसीडर अ राइट ट्राइंगल। कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल डैश B।
राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी। क्लियर? इसको ड्रॉ भी कर लो। ये एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, सॉरी बी नहीं सी। इतना समझ आया? अब मेरे को ये बताओ, जो साइन ए होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? BC अपॉन AC। ठीक, अब बताओ कोस ए कितना होगा? कोस एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होगा इसका बेस और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। AB अपॉन AC। नेक्स्ट tan ए कितना होगा? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। अब मेरे को ये बताओ, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक A इज इक्वल टू AC अपॉन BC, इनका रेसिप्रोकल। ऐसे ही सेक थीटा एंगल थीटा अब A है तो सेक A इसका उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। नाउ नेक्स्ट tan A, tan कोट ए tan A का उल्टा होता है, तो कोट A इसका उल्टा हो जाएगा, कोट A इज इक्वल टू AB अपॉन BC। यहां तक सबको समझ आया? क्लियर? चलो आगे। अब देखो ये है एंगल 90, ये है एंगल A, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल A को A ही रखो, एंगल B है 90, सो एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाओ तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा, मेरे को चाहिए एंगल C, तो एंगल C क्या आ जाएगा? एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A। ठीक, तो ये एंगल C कितना आ गया? 90 माइनस एंगल A, 90 डिग्री माइनस एंगल A। ठीक, तो अब देखो अगर मैं एंगल ये लूं, ये वाला एंगल लूं, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगी? इसके ऑपोजिट ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस। समझ आया? तो अब मैं साइन C निकालूंगा, साइन C, और C किसके इक्वल है? 90 माइनस एंगल A, सो साइन 90 माइनस A, साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC। ऐसे ही कोस 90 माइनस A ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एंगल ये है तो बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूज ये, BC अपॉन AC। और tan 90 माइनस A कितना होगा? tan 90 माइनस A, tan 90 माइनस एंगल A ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और बेस होगा ये, होगा AB अपॉन BC। ठीक, सो कोसेक 90 माइनस A क्या होगा? इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। सो कोसेक 90 माइनस एंगल A इज इक्वल टू इसका उल्टा AC अपॉन AB। सेक 90 माइनस A क्या होगा? कोस का उल्टा, सेक 90 माइनस A। एंगल 90 माइनस A ही रखना है मेरे को, क्योंकि मेरे को इसका उल्टा, क्योंकि सारे एंगल में 90 माइनस A ही ले रहा हूं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है क्योंकि मुझे। सो कोस 90 माइनस A, सेक होगा कोस का उल्टा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। और कोट होगा इसका tan का उल्टा, कोट 90 माइनस A इज इक्वल टू इसका उल्टा BC अपॉन AB। अब जो सिंपल A एंगल था और 90 माइनस A है, वे मैच करो कौन सा किसके इक्वल है। देखो BC अपॉन AC, इनमें किसकी वैल्यू है? चेक करो। साइन A आया था BC अपॉन AC, ठीक, और ये BC अपॉन AC 90 माइनस A वालों में से किसकी वैल्यू है? सर्च करो, इसकी वैल्यू है ना, कोस 90 माइनस 80।
तो ये भी BC अपॉन AC और BC अपॉन AC इसके भी इक्वल, BC अपॉन AC इसके भी इक्वल, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? सो साइन A इज इक्वल टू कोस 90 माइनस A, पहला फॉर्मूला निकल के आया है ये, साइन एंगल A इज इक्वल टू कोस 90 माइनस एंगल A, 90 माइनस A, क्लियर? तो ये हो गई साइन की बात। अब कोस देखो, कोस कितना है? AB अपॉन AC। अब ये 90 माइनस वालों में ढूंढो, तो साइन 90 माइनस A की वैल्यू है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC की वैल्यू ये और AB अपॉन AC की वैल्यू ये भी, तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए। सो कोस A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A। सो कोस A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल A। तो साइन A इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, अगर थीटा एंगल हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर? याद रहेगा? अब आगे चलो, ये दो हो गए। अब आ जाओ tan पे। tan है BC अपॉन AB, तो ये BC अपॉन AB में किसकी वैल्यू है? चेक करो, कोट की वैल्यू है ना, कोट 90 माइनस A की। BC अपॉन AB की वैल्यू ये और BC अपॉन AB की वैल्यू ये भी, तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए। सो tan A इज इक्वल टू कोट 90 माइनस A। लिखो tan A इज इक्वल टू कोट 90 माइनस A। ठीक, क्लियर? अब इस पे आ जाओ, कोट A कितना है? AB अपॉन AC। AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है? tan 90 माइनस A की, तो कोट A और tan 90 माइनस A भी इक्वल होने चाहिए। कोट A इज इक्वल टू tan 90 माइनस A। इतना आया समझ? अब ये सारे हो गए और ये हो गया। अब आओ कोसेक पे। कोसेक A होता है AC अपॉन BC। AC अपॉन BC किसकी वैल्यू है? इसकी। सो कोसेक A इज इक्वल टू सेक 90 माइनस A। कोसेक A इज इक्वल टू सेक 90 माइनस A। ठीक, अब बीच वाला एक सेक बच गया। सेक होता है AC अपॉन AB। ठीक, आया हुआ है ना? अब इसमें ढूंढो AC अपॉन AB किसकी वैल्यू है? कोसेक 90 माइनस A AC अपॉन AB। तो सेक A इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस A। सेक A इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस एंगल A। ठीक है, तो इस सारी रामायण से मेरे पास ये 6 फॉर्मूले निकल के आए जो कि आपको अभी याद करने हैं और मैं याद करवाऊंगा, अभी 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो इसकी तो बस इतनी ही जरूरत थी ये बताने के लिए कि भाई ये फॉर्मूले निकले कहां से हैं। याद आपको ये रखनी है बस, जो निचोड़ निकल के आया है इसका। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन A कोस 90 माइनस A के इक्वल होता है। ठीक, साइन किस में बदलता है? कोस में। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं और अच्छे से दोबारा थीटा की फॉर्म में लिखता हूं इन सबको, फिर याद करवाते हैं। क्लियर हो गया? सो देखो, पहले लिखो साइन 90। अब मैं एंगल A की जगह थीटा ले रहा हूं, बस चेंज इतना कर रहा हूं क्योंकि थीटा की चीज में ज्यादा अच्छे से याद होता है। साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा। साइन किस में बदलेगा? 90 माइनस थीटा हो तो कोस में, और कोस 90 माइनस थीटा होता तो कोस 90 माइनस थीटा ये बदलेगा साइन में। साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में। साइन किस में बदलेगा? कोस में, और कोस बदलेगा साइन में। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। 2 फॉर्मूले याद हो गए। अब आ जाओ, tan बदलेगा कोट में, उल्टा किसका होता है वो याद, वैसे याद मत करना नहीं तो आप इसको कोसेक बदल दोगे। ऐसे याद करो, साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में, सेक सेक एक से है ना दोनों, तो सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में, tan बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा tan में। तो लिखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब उधर आ जाओ, कोसेक बदलेगा सेक में, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इतना समझ आया हो तो बताओ मुझे।
इसको कर दो डब्बे में बंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।